कुर्मी जब उसकी समस्याएं हल हो जाएंगी वो उसकी पार्टी में चला जाएगा। यहाँ और समस्या यहाँ गन्ने की समस्या और बाढ़ की समस्या, दो ही समस्या है यहाँ। भाई करीब 7 साल से गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, काश्तकार एक साल गन्ने का इंतज़ार करता है। देखो, काश्तकारी का जो गन्ने का पेमेंट है वो तो वास्तव में प्रॉब्लम है, लेकिन ये कोई नहीं बोल रहा है कि ये कब से शुरू हुआ। भाई जब इसकी सरकार सपा की सरकार थी तो सपा सरकार से ही बंद हुआ है ना। और राजनीति का बराबर का 2 पे 2 इलेक्शन है, जिसका किस्मत होगा वो जीतेगा। हाँ सर, ऐसा है कि यहाँ बीजेपी का तो माहौल है ही, बीजेपी ही ले जाएगी सीट। यहाँ एक तो कोई विपक्ष नहीं है, जो विपक्ष के का ही ये सब बोया हुआ है। अगर अखिलेश सरकार ने फैक्ट्रियों का ब्याज माफ न किया होता तो आज स्थिति पेमेंट थोड़ी बेचती। कांग्रेस ने खड़ा नहीं किया। क्यों नहीं खड़ा किया बीएसपी और कांग्रेस ने? जीतने की उम्मीद नहीं है उनको। किसी को उम्मीद क्यों खड़ा नहीं जीतेगा? इसको उम्मीद होगी वही तो खड़ा करेगा। ये तो सपा वाले तो इसलिए खड़ा किया है, हो गए कि अगली बार में अगर नहीं खड़े होंगे तो हमें टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए वो खैर वाले ढोल पीट रहे हैं। अजय मिश्र टेनी का हमारे गोला में कोई रोल नहीं है। यहाँ आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कुर्मियों की इलाका है। अजय मिश्र टेनी के तो अगर व्यक्तिगत कार्यकलाप देखे जाएँ तो सिवाय उनकी बिरादरी के अलावा कोई नहीं उनको लाइक करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक की टीम इस समय गोला विधानसभा क्षेत्र में है, जहां 3 नवंबर को चुनाव होना है। बीजेपी के प्रत्याशी, बीजेपी के जो मौजूदा विधायक थे अरविंद गिरी, उनकी मौत हुई हार्ट अटैक से। उसके बाद उनके बेटे को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने विनय तिवारी को चुनाव मैदान में उतारा है। गोला विधानसभा सीट पर कुर्मी वोटर है, वो भी एक निर्णायक भूमिका में रहता है। हमारे साथ कुर्मी समाज के लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं क्या इनके मन में चल रहा है। 3 नवंबर को जब वोट देने जाएंगे तो इनके मन में क्या चल रहा है, कैसा इनका विधायक होना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? हाँ, नवनीत वर्मा नाम है। नवनीत जी, क्या लगता है आपको अभी जो चुनाव होने वाला है उसको कैसे देखते हैं यहाँ पर? हाँ, चुनाव तो खैर ठीक ठाक ही होता है हमारे यहाँ पे, फाइट दोनों में ही रहेगी। कुर्मी क्या सोच रहा है यहाँ का कुर्मी वोटर? नहीं, स्पेशली देखिए कुर्मियों के लिए मुद्दा है विकास, कृषि और गन्ने की जो पेमेंट है उसकी दिक्कत है। और अभी जो पिछले 5-7 दिन में बारिश हुई है उससे किसानों को यहाँ के बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, तो उस पर कोई काम नहीं हो पाया है। तो उस पर थोड़ा सा शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और जो क्षेत्र का किसान है वो जब वोट देने जाएगा तो इन सब चीज़ों को भी देखेगा। ठीक है सर, एक समस्या बताइए, जैसे कुर्मी हैं, खेती करते हैं जो। सर, क्या नाम है आपका? शेर सिंह। सर, क्या लगता है, जिस तरह भी एक समस्या जो बताई गई है कि किसान परेशान है, जो कुर्मी खेती करता है परेशान, जो बताया है वो सही है। तो क्या लगता है अभी चुनाव आने वाला है, कैसे देखते हैं सपा और भाजपा के बीच? इसको हम बता नहीं सकते, क्या देखते हैं। हमारे साथ और लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? प्रेमपाल जी, क्या लगता है अभी जो चुनाव आने वाला है उसमें कुर्मी क्या सोच रहा है इस बार? कुर्मी जब उसकी समस्याएं हल हो जाएंगी वो उसकी पार्टी में चला जाएगा। यहाँ और समस्या यहाँ गन्ने की समस्या और बाढ़ की समस्या, दो ही समस्या है यहाँ। भाई करीब 7 साल से गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, काश्तकार एक साल गन्ने का इंतज़ार करता है, क्या किया जाए बताए। तो इसलिए काश्तकार की, हाँ, काश्तकार मेन चीज़ गन्ने पे आधारित है। गन्ना उसका पेमेंट हो जाता है, जो पार्टी कराती है उसको वोट मिलेगा। गन्ने की समस्या। सर, क्या नाम है आपका? हाँ, रामनरेश सिंह। रमेश जी, क्या लगता है आपको जो भी चुनाव होने वाला है, कई लोगों की समस्याएं थी? किसानों की जो समस्याएं हैं, एक तो अब गन्ने का पेमेंट नहीं मिल पा रहा, एक तो सबसे बड़ी समस्या है। दूसरे, उसने जो कुछ फसलें लगाएं वो बर्बाद हो गई, तो उसके लिए कुछ मिलना चाहिए। तो क्या लगता है, कहा जा रहा है बीजेपी के लोग, जो अरविंद गिरी के लोग, उनका कहना है कि उनके पिता यहाँ विधायक थे, उन्होंने जो फसल लगाई है 5 बार विधायक रह के, उनका बेटा काटेगा तो वो फसल। अभी तक किसानों को तो जो है पैसा समय पे मिला नहीं, गोला चीनी मिल का। सबसे बड़ी समस्या किसानों के साथ है यही। जो कुर्मियों की समस्या है वो खेती किसानी की फसल है। सबसे पहले तो राजनीतिक फसल काटने की नहीं है, राजनीतिक कोई उनका वही नहीं है। पहले किसानों की समस्या जो है कुर्मियों की खेती है। हाँ, पेमेंट नहीं मिल रहा है क्या? कहाँ गन्ना किसानों को पेमेंट मिल रहा समय पे। ऐसा तो और लोग भी। सर, क्या नाम है आपका? हमारा बाल गोविंद नाम है। बाल गोविंद जी, कैसे देखते हैं जो चुनाव आने वाला है यहाँ पर? बीजेपी से अमन गिरी हैं, जो अरविंद गिरी के बेटे हैं, और समाजवादी पार्टी ने विनय तिवारी को चुनाव मैदान में उतारा। ऐसे में कुर्मी क्या सोचता है यहाँ का? जो देखो, काश्तकारी का जो गन्ने का पेमेंट है वो तो वास्तव में प्रॉब्लम है, लेकिन ये कोई नहीं बोल रहा है कि ये कब से शुरू हुआ। भाई जब इसकी सरकार सपा की सरकार थी तो सपा सरकार से ही बंद हुआ है ना। हाँ, जभी से है।
उसके बाद बीच में सरकारें आई, जब उन्होंने नहीं दिला पाया तो उसमें बीजेपी क्या करेगी? पर मेरा यही तो बोलना क्या लगता है कि समस्या क्या है? समस्या तो पेमेंट का है, बाढ़ का है, उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। और राजनीति का बराबर का 2 पे 2 इलेक्शन है, जिसका किस्मत होगा वो जीतेगा। किस्मत कुछ फैसला तो तय करेंगे ना। किस्मत भाई, किस्मत आप लोग भी तो उसमें वोट ईवीएम में डालेंगे ना, तभी तो किस्मत का फैसला होगा। तो वोट तो अब देखेंगे, हम लोग विचार बनाएंगे कि किधर देना है। कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है। नहीं, जैसे आप लोग, कई लोगों ने कहा कि फसल डूब गई, फसल अच्छी नहीं हो रही है, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा है, ये एक फसल है। लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं उनका कहना है, जो अरविंद गिरी 5 साल विधायक रहे, उन्होंने जो बोया है वो उनका बेटा काटेगा। हाँ। नहीं, बिल्कुल ये तो बात सही है। हाँ, उनका बेटा काटना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार वर्मा सर। मुकेश जी, कैसे देखते हैं अभी जो आज चुनाव होने वाला है 3 तारीख को, उसको कैसे देखता है कुर्मी वोटर? चुनाव सर ऐसा है कि यहाँ बीजेपी का तो माहौल है ही, बीजेपी ही ले जाएगी सीट। कैसे कैसे जो विकास हुआ है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, योगी जी के द्वारा, उसको अब देखते हैं पहले लोग, उसके बाद में हम विधायक को देखते हैं। मतलब जो इस बार जो वोट पड़ रहा है वो आप मोदी जी योगी जी के फेवर में जाएगा। अच्छा, कैंडिडेट से मतलब नहीं? कैंडिडेट से मतलब नहीं है। और कैंडिडेट को प्राथमिकता तो मिलनी जो यहाँ के विधायक थे माननीय गिरी जी, उनके पुत्र आ रहे हैं, तो उन्होंने आधा कार्यभार संभाल पाया, उसके बाद में वो देखेंगे। नहीं, समाजवादी पार्टी के नेताजी भी तो, उनकी भी डेथ हुई है। वो समाजवादी पार्टी वाले लोग अपना सब माहौल। लेकिन मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ सर, मैं तो बीजेपी की ही बात करूँगा। सर, क्या नाम है आपका? शांति स्वरूप वर्मा। शांति स्वरूप जी, कैसे देखते हैं अभी जो 3 नवंबर को चुनाव होने जा रहा है, वो मतदान होगा यहाँ पर? चुनाव देखें, यहाँ एक तो कोई विपक्ष नहीं है, जो विपक्ष के का ही ये सब बोया हुआ है। अगर अखिलेश सरकार ने फैक्ट्रियों का ब्याज माफ़ न किया होता तो आज स्थिति पेमेंट थोड़ी बेचती। सब बनाया बिगाड़ा हुआ तो सपा सरकार का ही है, तो सुधरेगा भाई। उसमें क्या, जब यहाँ पर कोई विपक्ष नहीं है, वो तो विधायक हो ही गया। कोई कैंडिडेट नहीं है। बीएसपी ने खड़ा नहीं किया, कांग्रेस ने खड़ा नहीं किया। ये क्यों नहीं खड़ा किया बीएसपी और कांग्रेस ने? जीतने की उम्मीद नहीं है उनको। किसी को उम्मीद क्यों खड़ा नहीं जीतेगा? इसको उम्मीद होगी वही तो खड़ा करेगा। ये तो सपा वाले तो इसलिए खड़ा किया है, हो गए हैं कि अगली बार में अगर नहीं खड़े होंगे तो हमें टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए वो खैर ढोल पीट रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जो फसल गिरी जी ने बोई थी उनके, अरविंद? बिल्कुल, गिरी जी ने बहुत काम किया यहाँ, और पूरा शहर का आज जो चमक देख रहे हो गिरी जी की देन है। वो तो फुटबॉल खिलाड़ी था, राजनीति फुटबॉल ही जिसी करता था, उसकी बराबरी यहाँ कोई नेता नहीं कर पा रहा। किसकी? गिरी जी की। क्या आपको लगता है अमन गिरी अभी चूंकि युवा है, वो उनकी युवा को मौका देना चाहिए। युवा से संभावनाएं हैं, और जो बाकी जिनकी ज़्यादा उम्र हो गई वो तो किस काम के, वो तो सिवाय इधर उधर करने के अलावा क्या कर सकते हैं। युवा ही आजकल देश चलाएगा। युवा कंधों पर आएगा तो उसको जिम्मेदारी पड़ेगी, वो काम भी करेगा। ये बताइए कि जिस तरह से अभी जो बीजेपी ने प्रचारकों की एक लिस्ट जारी की है, उसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का नाम गायब है। अजय मिश्र टेनी का हमारे गोला में कोई रोल नहीं है। यहाँ आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कुर्मियों की इलाका है। अजय मिश्र टेनी के तो अगर व्यक्तिगत कार्यकलाप देखे जाएँ तो सिवाय उनकी बिरादरी के अलावा कोई नहीं उनको लाइक करता है। केवल बिरादरी के लोग ही लाइक कर रहे हैं, बाकी वहाँ इनकी, इसीलिए उनका लिस्ट नाम गायब है। तो उनको अपने बिरादरी के इलाके में तो जाना चाहिए, जो इलाके होंगे। हम जाएंगे अपना, नहीं जाएंगे तो इससे जाएंगे, केवल बिरादरी के ऊपर उनका है। बाकी आपने भी एक बात कही कि आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो ये सवाल आपसे पूछना लाजमी है हमारा कि जिस तरह से जो बीजेपी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है, उसमें अजय मिश्र टेनी जी का नाम नहीं है, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, खीरी लोकसभा से ही सांसद हैं वो। तो इसको आप कैसे देखते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते? सर, उन्होंने जो कार्य किया है उसको तो जनता नकारेगी ही, ठीक है। और बाकी क्या किया है? जो मतलब उनके लड़के से कार्य हुआ, या जो वहाँ पलिया में कुछ भी हुआ जी, तुकुनिया में, तो उसको तो जनता ने नकार दिया। पिछली बार जो इलेक्शन हुआ उसी में नकार दिया, क्योंकि जो दोषी था उसको सजा तो गवर्नमेंट दिलाएगी। वो न्यायालय का काम है। वो न्यायालय का काम है सर। ये थे हमारे साथ गोला विधानसभा क्षेत्र के कुर्मी समाज के वोटर, जिनकी अपनी समस्या है कई लोगों की, कि जो गन्ने का पेमेंट है और जो अभी लगातार बारिश और बाढ़ से जो
लोग परेशान रहे हैं, उनको दिक्कतें आई हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उस पर भी सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए। बाकी लोगों की अपनी मिलीजुली राय है। लोगों का कहना है कि जो अरविंद गिरी ने फसल बोई थी वो फसल अरविंद गिरी का बेटा अमन गिरी काट सकता है। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, यूपी तक।